देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉस्ट चैप्टर कवर करवाया था, मतलब कंप्लीट करवाया था। तो कॉस्ट चैप्टर में हमने एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब चीज़ें तो सीख ही ली। आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी कि प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन किस तरीके से होता है इन शॉर्ट रन में। ठीक है, शॉर्ट रन में किस तरीके से हम लोग अपना इक्विलिब्रियम निकालते हैं, मैं आपको ये बताऊंगी कि प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन अंडर शॉर्ट रन। ठीक है, ये हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग निकालते हैं। तो आज मैं ये कवर करूँगी आपको और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो बेसिकली शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है। तो शॉर्ट रन का मतलब आपको मैंने 5-6 बार ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं लास्ट वीडियोस में। शॉर्ट रन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि शॉर्ट रन में क्या होता है कि आपके बस वेरिएबल फैक्टर्स ही वेरी कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको डिमांड मीट करना है तो वहाँ पे आप फिक्स्ड फैक्टर्स को नहीं चेंज कर सकते हैं शॉर्ट रन में। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको डिमांड को मीट करना है, ठीक, और आपको अपने आउटपुट को इंक्रीज़ करना है, तो ऐसे केस में शॉर्ट रन में क्या होता है कि आप बस वेरिएबल फैक्टर्स को ही वेरी कर सकते हैं। ठीक, फिक्स फैक्टर को वेरी नहीं कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है कि शॉर्ट रन इज़ अ पीरियड वेयर ओनली वेरिएबल फैक्टर्स कैन वेरी। शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जहाँ पे बस वेरिएबल फैक्टर्स ही वेरी किए जा सकते हैं, फिक्स फैक्टर वेरी नहीं किए जा सकते। दे कैन मीट द डिमांड बाय ओवर यूजिंग द फिक्स्ड कैपेसिटी ऑफ प्लांट। इस पीरियड में होता क्या है, सपोज़ आपकी कमोडिटी की डिमांड अगर इंक्रीज़ हो जाती है तो यहाँ पर आपके पास जो उस वक्त वेरिएबल फैक्टर्स मौजूद हैं या फिर वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके उनका ओवर यूटिलाइजेशन करके आप डिमांड को पूरा करोगे, मतलब अपनी अपनी कमोडिटी की डिमांड को फुलफ़िल करोगे आउटपुट को इंक्रीज़ करके। यहाँ पर आप फिक्स्ड फैक्टर्स को नहीं इंक्रीज़ कर सकते हैं क्योंकि ये पीरियड कौन सा है कि शॉर्ट रन का टाइम है। ठीक है, तो बेसिकली शॉर्ट रन की ये मीनिंग है। अब मैं आगे आपको ये चीज़ समझाऊंगी कि बेसिकली प्राइस किस तरीके से सेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ये चीज़ देखें, देखिए डिमांड कर्व अंडर शॉर्ट रन इन परफेक्ट कंपटीशन इज़ परफेक्टली इलास्टिक। देखिए डिमांड कर्व जो शॉर्ट रन में होता है कहाँ पे, परफेक्ट कंपटीशन में। देखिए परफेक्ट कंपटीशन मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं, एंट्री एंड एग्जिट फ्री होता है यहाँ पर। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हमने पढ़े थे परफेक्ट कंपटीशन वाले वीडियो में, जो आप जाके वहाँ पे एक बार रिवाइज़ करके आइएगा। ठीक है, वहाँ पे जाके आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको बेसिकली प्राइस इक्विलिब्रियम बता रही हूँ, किस तरीके से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, प्राइस किस तरीके से डिसाइड की जाती है, ये सब मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, तो डिमांड कब जो होता है हमारे परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन के दौरान। तो शॉर्ट रन के दौरान जो हमारा डिमांड कब होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी में मैंने ये सब आपको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे डिमांड कब हमारा क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। तो वाई एक्सिस पे यहाँ पर आप देखिए, वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, रेवेन्यू लिया है, कॉस्ट लिया है एंड हमने डिमांड को यहाँ पे शो किया है। ठीक है, वाई एक्सिस पे। एंड एक्स एक्सिस पे हमने क्या शो किया है, अपने क्वांटिटी डिमांडेड और आउटपुट को हमने शो किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, रेवेन्यू वाले चैप्टर में आप देखिएगा, वहाँ पे क्या होता है कि प्राइस हमारी क्या होती है, गिवन रहती है। ठीक है, और अगर फर्म को आउटपुट को इंक्रीज़ करके अगर सेल करना भी है, उनको मान लीजिए कि आउटपुट इंक्रीज़ करना है, ठीक है, तो उस केस में भी आपका क्या रहेगा, जो आपकी प्राइस रहेगी वो क्या रहेगी, प्राइस आपकी सेम रहेगी। ठीक है, मतलब कितना भी आप आउटपुट को सोल्ड करो, प्राइस आपकी सेम ही रहेगी। इसी वजह से यहाँ पे ए आर इज इक्वल्स टू एम आर है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है कि ए आर इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू प्राइस हमने किया है, क्योंकि हम लोग कितना भी आउटपुट को सोल्ड करें, हमारी जो एवरेज रेवेन्यू रहेगी एंड मार्जिनल रेवेन्यू रहेगी वो दोनों एक दूसरे से इक्वेट करेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि मैंने एक्सिस पे, मतलब एक्सिस पे से लगा के वाई एक्सिस पे मैंने कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट पे यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे ये वाला जो मरून वाला जो हमारा कर्व है, ये हमारा क्या है, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है एंड हमारा ब्लू वाला देखिए तो ये एवरेज कॉस्ट का कर्व है। बेसिकली होता क्या है कि शॉर्ट रन में दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फुलफ़िल करना फॉर्म की इक्विलिब्रियम को निकालने के लिए। और वो दो कंडीशन क्या होते हैं कि देखिए, पहला कंडीशन है एम सी इज इक्वल्स टू एम आर, दूसरा कंडीशन क्या है, एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर आप देखिए, ये इसका क्या होता है, ये पूरा कर्व है इसका, ठीक है। यही कर्व आपको अपने एग्ज़ाम में भी बनाना होगा। तो यहाँ पे देखिए कि एमसी कर्व जो है, ये एमआर कर्व को, ये जो डिमांड कर्व में ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने शो किया, यहाँ पे देखिए एमसी कर्व इसको 2 जगह से काट रहा है, ठीक है। तो पहला कौन सा जगह है, ये जहाँ पे मैंने लाइन नहीं बनाया है, ये वाली लाइन हमारी पहली है, ठीक है। कौन सी हमारी पहली लाइन है, ये वाली लाइन हमारी पहली है। इसको हमने क्यों नहीं, मतलब हमने कंसिडर किया इसको, कि इस वजह से हमने इसको कंसिडर नहीं किया, क्योंकि देखिए एम सी इज इक्वल्स टू एम आर, पहला कंडीशन तो ये फुलफ़िल कर रहा है, बट दूसरा कंडीशन देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, ये एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो, बिलो से मतलब नीचे से वो काटता हुआ ऊपर जाएगा, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर आप देखिए कि एम सी एम आर को कट तो कर रहा है, बट ये ऊपर से काटते हुए नीचे आ रहा है, तो इसी वजह से हम लोग इस पॉइंट को कंसिडर नहीं करेंगे, इस वाले पॉइंट को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये चीज़ देखिए कि हमारा जो दूसरा पॉइंट है, जहाँ पे हमारी ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल हो रही है, वो कौन सी पॉइंट है, वो ये वाली पॉइंट है, जहाँ पे मैंने ये वाली पिंक कलर की एक लाइन मैंने ड्रॉ की है। तो वहाँ पर आप देखिए कि जहाँ पे हमारी एम सी एंड एम आर दूसरी जगह इक्वल हुई है, वो कौन सी जगह है, वो ये वाली जगह है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी एम सी एंड एम आर दोनों इक्वल भी हो रही है, और सेकंड कंडीशन हमारा क्या है कि एम सी एम आर को नीचे से काटते हुए ऊपर जा रहा है। सेकंड कंडीशन क्या है कि एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। तो यहाँ पे देखिए कि एम सी कब इस तरीके से जा रहा है, मतलब कि ये नीचे से काटते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी क्या है, एम आर कर्व है, ठीक है। इसी वजह से हमने इस वाले पॉइंट को लिया है। तो बेसिकली हम लोग इस वाले पॉइंट को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, जहाँ पे हमारा दोनों कंडीशन फुलफ़िल हो रहा है फॉर्म की इक्विलिब्रियम को बताने के लिए, ठीक है। ये इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, वो कंसिडर करेंगे। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, और लॉस भी हो सकता है, ठीक है। देयर शुड भी क्या हो सकता है, मतलब कि इस पॉइंट पे अगर आप देखिए तो इस पॉइंट पे क्या हो सकता है कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, सुपर नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, एंड लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए सुपर नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट बेसिकली होता कैसे है, और बेसिकली वैसा उसका कर्व कैसा होता है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ वाई एक्सिस पे आप देखिए, वाई एक्सिस पे आपका क्या है, रेवेन्यू है, कॉस्ट है, एंड डिमांड है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। एंड एक्स एक्सिस पे आपका आउटपुट है और क्वांटिटी डिमांडेड आपका है। जो हॉरिजेंटल लाइन आपकी जा रही है, ये यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं कि हमारा एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू है, और इज इक्वल्स टू प्राइस के भी इक्वल है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप कितना भी क्वांटिटी सेल करेंगे, आप प्राइस में चेंजेस नहीं कर सकते, आपको सेम प्राइस पे ही अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है और डिक्रीज़ करना है, ठीक है। आप प्राइस को नहीं टच कर सकते ये चीज़। इसी वजह से यहाँ इस वाले पॉइंट पे क्या होता है, इस वाले पॉइंट पे आपका ए आर इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू प्राइस हो जाती है, ठीक। यहाँ पर आप देखिए कि एम सी जो है, एम सी कर्व है एंड ए सी कर्व है, वो थोड़ी नीचे से आपकी जा रही है, ठीक है, थोड़ी नीचे से वो जा रही है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, तो ये ई पॉइंट से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है। क्यों हमने लाइन ड्रॉ की है, क्योंकि ये ई पॉइंट है जो क्या कर रहा है, हमारे कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। हमारे ई पॉइंट क्या हो रहा है, कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। कैसे, लास्ट स्लाइड में हमने जो ये 2 कंडीशन पढ़े थे ना, उस 2 कंडीशन को हमारा ई पॉइंट फुलफ़िल कर रहा है। कौन से कंडीशन थे कि एम सी इज इक्वल्स टू एम आर। तो देखिए ई पॉइंट पे हमारा एम सी और एम आर दोनों इक्वेट कर रहे हैं, मतलब दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, ई पॉइंट पे क्या है कि एम सी एंड एम आर दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी, सेकंड कंडीशन ये थी कि हमारी जो एम सी कर्व होगी वो नीचे से काटते हुए एम आर को ऊपर की तरफ जाएगी। तो देखिए ई पॉइंट ही बस एक ऐसा है कि जहाँ पे हमारी ये नीचे से काटते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, इसी वजह से इस वाले पॉइंट को हमने कंसिडर किया। बट यहाँ पर अगर एवरेज कॉस्ट को देखें तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट बहुत नीचे है, बहुत नीचे है, ठीक है। वो ऊपर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब वहाँ से नहीं स्टार्ट हो रहा है जहाँ से उसको होना चाहिए था। इसी वजह से यहाँ पे एवरेज कॉस्ट क्या है, बहुत नीचे है, मतलब पर यूनिट बनाने के लिए जो हमारा खर्चा लग रहा है वो कम लग रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए ये वो कंडीशन है जहाँ पे आपकी कॉस्ट कम है रेवेन्यू से, जहाँ पे आपकी कॉस्ट क्या है, कम है आपकी रेवेन्यू से। अगर आपकी कॉस्ट अगर रेवेन्यू से कम है तो आपको सुपर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो होगा ही, मतलब कि आपका खर्चा, आपका लागत कम लग रहा है और आपको रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा है, तो आपको प्रॉफिट तो होगा ही ना। तो यहाँ पे आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। कैसे,
क्यों? इस वजह से कि यहाँ पे देखिए एवरेज कॉस्ट आपका बहुत नीचे से स्टार्ट हुआ है, ठीक है? तो इसके बहुत नीचे से स्टार्ट होने की वजह से यहाँ पे देखिए मैंने एक बॉक्स बनाया है ABDE। यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की और ये हमारा जो बनकर आया है ये ABDE जो आप देख रहे हैं ABDE, ये एक बॉक्स की तरह हमारा बनकर आया है। तो इसके बीच का जो ये एरिया है जो मैं शेड कर रही हूँ और जो ऑरेंज कलर से जो शेड है, ये हमारा क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। कैसे? देखिए इसका मतलब ये होता है कि ओबी कॉस्ट आपने खर्च करके, ओबी कॉस्ट आपने लगा के आपने ओए रेवेन्यू जनरेट किया है। मतलब समझे कि आपने कॉस्ट जो लगाई है वो कम लगाई है एंड आपने जो रेवेन्यू कमाई है वो रेवेन्यू ज़्यादा कमाई है, ठीक है? तो यहाँ पे क्यों ये चीज़ हुआ? क्योंकि आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट जो लग रही है प्रोडक्शन करने के लिए वो बहुत कम लग रही है। और पर यूनिट कॉस्ट अगर आपकी कम लग रही है इसका मतलब ये कि आपका खर्चा कम हो रहा है, और खर्चा कम हो रहा है और आपकी जो रेवेन्यू आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है? इसी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओबी जो है ये आपकी कॉस्ट को डिनोट कर रहा है। मतलब ये, हाँ, मैंने आपको बताया था कि वाई एक्सिस पे कॉस्ट, रेवेन्यू एंड डिमांड हम तीनों देखेंगे, ठीक? ओबी कॉस्ट लगा और उसकी वजह से हमें जो रेवेन्यू हुआ वो ओए रेवेन्यू हमें हुआ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ओए वाला जो लाइन है वो ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू ओबी। इसी वजह से यहाँ पे हमें क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रही है। तो ये जो बॉक्स, ये एक्स्ट्रा जो बॉक्स ये बनकर आया है यहाँ पे ABDE, ये ओबी से ज़्यादा है ना, ये जो बनकर आया है ये हमारा क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। एक बार फिर से मैं इसको बहुत अच्छे से समझा दूँ। देखिए वाई एक्सिस बनाया आपने, एक्स एक्सिस बनाया, वाई पे आप रेवेन्यू कॉस्ट डिमांड दिखाएंगे, एक्स पे आप आउटपुट दिखाएंगे, ठीक है? अब आपको ये चीज़ पता है कि अगर प्राइस आपकी फ़िक्स है तो आप कितना भी क्वांटिटी सेल करेंगे आप प्राइस को तो चेंज नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप प्राइस को चेंज आपको करना ही नहीं है। वहाँ प्राइस आपकी पहले से गिवन है। अगर प्राइस आपकी पहले से गिवन है तो आपकी रेवेन्यू मतलब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू आपकी हो जाएगी, ठीक है? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाली लाइन आपने, हॉरिजॉन्टल लाइन आपने यहाँ पे बना दी। फिर उसके बाद MC एंड AC, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप एंड ये एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ये मैंने दोनों टॉपिक सेपरेट वीडियो में मैंने समझाई है, मार्जिनल कॉस्ट की एंड एवरेज कॉस्ट की। तो वो वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा कि इनका कर्व इस तरीके से क्यों बनता है, क्यों यू शेप्ड जैसा रहता है, ठीक? उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि दोनों कंडीशन फुलफ़िल करनी चाहिए जो कंडीशन हमने यहाँ पे देखी है, MC इज इक्वल्स टू MR एंड MC कट MR फ्रॉम बिलो। कौन सी पॉइंट ऐसी है जहाँ पे वो दोनों कंडीशन फुलफ़िल करे? एक ही पॉइंट है, ई पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे MC हमारे नीचे से स्टार्ट हो रही है तो एक ही पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे क्या हो रही है कि दोनों कंडीशन हमारी फुलफ़िल कर रही है। बट इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो आपकी जो AC है, जो एवरेज कॉस्ट है, जो पर यूनिट जो आपकी कॉस्ट लग रही है वो वाली कब बहुत नीचे से जा रही है, ठीक है? तो वहाँ पे आपने क्या किया, वहाँ यहाँ पे एक लाइन आपने ड्रॉ किया और आपने ये चीज़ देखा कि आपकी बस OB कॉस्ट ही तो लग रही है और आपको AB रेवेन्यू आपको मिल जा रहा है। मतलब ये कि जो आपको एक्स्ट्रा जो रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है वो आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है? वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ये देखिए वो केस है जहाँ पे आपकी कॉस्ट क्या है, कम है रेवेन्यू से, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक? बाय सेलिंग, यहाँ पे मैंने वही लिखा है, बाय सेलिंग 0Q1 प्रोडक्ट वी गेट OA। मतलब कि इतना आप बेच रहे हैं और आपको इतना रेवेन्यू आपको मिल रहा है, ठीक है? बेसिकली हम लोग यहाँ पे कॉस्ट का देख रहे हैं ना कि कितना कॉस्ट भी हमारा लग रहा है। इतने आउटपुट को बेच के इतना तो हमें मिल ही रहा है, पर कितना कॉस्ट लगा है उस आउटपुट को बनाने में, जिसको हमने बेच के OA रेवेन्यू को जनरेट किया, ये हम लोग देख रहे हैं। सेकेंड पॉइंट आपका क्या लिखा है, बाय स्पेंडिंग OB कॉस्ट वी गेट OA रेवेन्यू, सो ABD इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो ABDE क्या है, आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। ये आपका क्या है, फर्स्ट है जो कि आपका हो सकता है। सेकंड आपका क्या हो सकता है, सेकंड हो सकता है नॉर्मल प्रॉफिट भी आपको, मतलब फॉर्म को हो सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट में किस तरीके से आपका कर्व बनता है ये चीज़ आप देखिए। नॉर्मल प्रॉफिट में आप कर्व की स्टार्टिंग देखिए किस तरीके से हो रही है। नॉर्मल कर्व प्रॉफिट में आपका क्या हुआ है, यहाँ पर सब कुछ वैसा ही है। वाई एक्सेस पे हमने रेवेन्यू कॉस्ट डिमांड लिया है, एक्स एक्सेस पे हमने आउटपुट को लिया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट पे आपकी दोनों कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। दोनों कंडीशन कौन सी कंडीशन, पहली कंडीशन आपकी क्या थी कि MC इज इक्वल्स टू MR, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि MC जो है ये क्या करेगी, ये नीचे से काटते हुए MR को
ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, ये है। तो देखिए ई पॉइंट पे आपके दोनों कंडीशन फुलफ़िल हो रहे हैं, तो हम ई पॉइंट को कंसीडर करेंगे। पर आप यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि आपकी पर यूनिट प्रोडक्शन करने पे जो कॉस्ट लग रहा है वो कब भी आपकी यहीं से स्टार्ट हो रही है, मतलब कि यहीं पर इसका बेसलाइन टच किया है। ठीक है, मतलब कि जिस पॉइंट पे आपकी आपकी एम सी इज इक्वल्स टू एम आर हुई है, उसी पॉइंट पे आपकी एम सी इज इक्वल्स टू ए सी भी हो गया है। ठीक, इसी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, आपका नॉर्मल प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट क्यों हुआ है आपका, क्योंकि यहाँ पे ए सी एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, ये हो चुका है। ठीक है, मतलब कि एम सी ए सी भी आपके बराबर हो गए हैं, मार्जिनल कॉस्ट भी आपका उतना ही प्रोडक्ट पे लग रहा है जितना आपका एवरेज कॉस्ट हो रहा है, मतलब दोनों बराबर हो गए। मार्जिनल कॉस्ट जितना खर्चा आप लगा रहे हो, आपको रेवेन्यू भी उतनी ही जनरेट हो रही है, मतलब कि खर्चा जितना लगा रहे हो, 100 रुपये लगा रहे हो तो आपको 100 रुपये मिल जा रहा है। मतलब ये कि आपका यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट वाला सिचुएशन आपका आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़, तो यहाँ पे आप ये भी शो करेंगे कि आपकी ये चारों चीज़ें, मतलब कि कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू हो गया। यहाँ वाले केस में क्या हुआ कि आपकी कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू हो गया। आप एग्ज़ाम में इस तरीके से प्रॉपर आप शो करेंगे और यहाँ भी ये चीज़ बताएंगे कि यहाँ पे सब कुछ आपका इक्वल हो गया, इसीलिए ये नॉर्मल प्रॉफिट वाला आपका हो जाएगा केस। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होगी। थर्ड अगर आप देखिए तो थर्ड में मैंने लॉस बताया है। लॉस में देखिए क्या होता है कि एवरेज कॉस्ट की जो कर्व है वो ऊपर चली जाती है, समझे। प्रॉफिट में, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में मैंने क्या बताया था कि एवरेज कॉस्ट की कर्व नीचे आ जाती है। नॉर्मल प्रॉफिट में मैंने क्या बताया था कि एवरेज कॉस्ट की जो आपकी कर्व रहती है वो रेवेन्यू वाले लाइन पर ही रहती है, रेवेन्यू वाले लाइन को टच करके ऊपर जाती है। ठीक, लॉस में क्या होता है कि आपका कॉस्ट रेवेन्यू के कंपेरेटिवली ऊपर चली जाती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर खर्चा ज़्यादा लग रहा है और रेवेन्यू कम मिल रहा है तो मतलब आपको लॉस हो रहा है, आप उतना अर्न नहीं कर पा रहे। तो देखिए यहाँ पर भी बेसिकली वही चीज़ बताया गया है जो मैंने लॉस में अभी आपको एक्सप्लेन किया कि वाई एक्सिस एंड एक्सिस पे तो हम लोग वैसे ही ले लेंगे। यहाँ पे ए सी एंड एम सी कर्व हमने बना दिया। यहाँ पे एम सी जो ये पॉइंट एफ है ये दोनों उसको फुलफ़िल कर रहा है, दोनों कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। क्या कंडीशन था कि एम सी इज इक्वल्स टू एम आर, उस कंडीशन को भी फुलफ़िल कर रहा है। सेकेंड कंडीशन हमारा क्या था कि एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो, ये सेकंड कंडीशन था, इसको भी ये फुलफ़िल कर रहा है। ठीक है, बट एसी कप को अगर आप देखिए तो एसी कप आपकी ऊपर चली गई है। एसी कप क्या है, आपकी ऊपर की तरफ चली गई। अब जब आपकी एसी कप ऊपर चली गई है तो आपका पर यूनिट बनाने का जो खर्चा आ रहा है वो आपका बढ़ गया। पर यूनिट बनाने का जब आपका खर्चा बढ़ गया तो मतलब इसका क्या हुआ कि आप ओ बी खर्चा कर रहे हैं, मतलब खर्चा आप क्या कर रहे हैं, ओ बी कर रहे हैं, और आपको रेवेन्यू बस ओ ए तक ही मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए कि आपकी कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेवेन्यू। ठीक है, कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेवेन्यू। इसी वजह से यहाँ जो ये मैंने बॉक्स बनाई है ए बी ई एफ, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी लॉस हो गई। क्यों वो हमारी लॉस हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमारी कॉस्ट ज़्यादा लगी है एज़ कम्पेयर टू रेवेन्यू। तो जो एक्स्ट्रा हमारी कॉस्ट हमने लगाया जिसके बदले में हमें कुछ मिला नहीं, वो हमारी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने एरो बना के लिख भी दिया है कि ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, लॉस। बाय स्पेंडिंग ओ बी कॉस्ट वी गेट ओ ए रेवेन्यू, हियर कॉस्ट इज मोर देन रेवेन्यू। ठीक, इन दिस केस इफ फर्म कैन कवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट बाय ओ ए रेवेन्यू देन फर्म कैन कंटिन्यू द ऑपरेशन, अदरवाइज स्टॉप द प्रोडक्शन। देखिए इस केस में भी एक पॉसिबिलिटी ये है, मान लीजिए कि अगर ओ ए रेवेन्यू में अगर कोई फर्म है जो अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर ले रही है। वेरिएबल कॉस्ट कौन से कॉस्ट होते हैं, जो वेरिएबल फैक्टर्स को एम्प्लॉय करने पे लगते हैं। ठीक है, ओ ए रेवेन्यू पे अगर वो वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर ले रहे हैं तो वो अपने ऑपरेशन को, यानी कि वो अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं, या अदरवाइज़ उनको अपने प्रोडक्शन को स्टॉप करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर वो कवर नहीं कर पाएंगे इतने रेवेन्यू में अपने वेरिएबल कॉस्ट, तो उनको क्या होगा, उनको लॉस होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पे मैंने आपको यही चीज़ बताया है। 3 केस मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बताया, नॉर्मल प्रॉफिट बताया एंड लॉस आपको बताया। ठीक है, ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई है ये चीज़ भी आप अच्छे से याद रखिएगा।
उसके बाद देखिए एक ऐसा पॉइंट आता है जो शट डाउन पॉइंट होता है। शट डाउन पॉइंट को क्लोजिंग पॉइंट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। क्लोजिंग पॉइंट भी शट डाउन पॉइंट को आप बोल सकते हैं। ये बेसिकली कौन सा पॉइंट होता है? ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी फर्म अपने प्रोडक्शन को क्या करती है, रोक देती है। रोकती किस केस में आप बताइए? जैसे मान लीजिए कि खर्चा उनका बहुत ज़्यादा लग रहा है और उनको पता है कि उनको उतना रेवेन्यू हो नहीं रहा है, तो तब भी ज़बरदस्ती अगर फर्म प्रोडक्शन करती जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है उनका खर्चा ही तो बढ़ेगा, उनको रेवेन्यू तो उतना हो नहीं रहा है। तो वो कौन सा केस होगा? वो ऐसा केस हो जाएगा जहाँ पे ये कहा जाएगा कि फर्म को अपने प्रोडक्शन को रोक देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। वही पॉइंट हमारी क्या होती है? सेट डाउन पॉइंट होती है, जहाँ पे हमारी फर्म जो है वेरिएबल कॉस्ट को कवर नहीं कर पाती है और उनको अपने प्रोडक्शन को रोकना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं शट डाउन पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट, ठीक। यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री को अब हम लोग समझेंगे। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जहाँ पे हमारा डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट हमारा क्या होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, जहाँ पे प्राइस क्या होती है? डिसाइड की जाती है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए कि ई पॉइंट क्या है? ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। किस तरीके से? क्योंकि यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई कर्व हमारी इंटरसेक्ट की है, ठीक। इस पॉइंट पे किसी भी फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है एंड लॉस भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। जो 3 केस मैंने आपको पढ़ाए वहाँ पे कुछ भी हो सकता है इस पॉइंट पे। फर्म कैन एक्सपेंड कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर, एंट्री विल इंक्रीज, ठीक है। अगर मान लीजिए कि फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, सपोज अगर फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या किया जा सकता है कि फर्म अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकती है, अपने कैपेसिटी को और एक्सपेंड करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है। और क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि ये परफेक्ट कंपटीशन में हमारे होमोजेनियस प्रोडक्ट के साथ एंट्री एंड एग्जिट भी फ्री रहता है। इसी वजह से यहाँ पे अगर फर्म को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो दूसरे भी लोग अगर अपना फर्म लेकर आना चाहे इस मार्केट में तो वो आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंट्री क्या होती है? फ्री होती है, ठीक है। फिर आप देखिए कि इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी, तो ज़ाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन आप इंक्रीज़ करोगे तो मार्केट में गुड्स की सप्लाई बढ़ जाएगी। और मार्केट में गुड्स की सप्लाई जब बढ़ती है तो आपको पता है कि उस गुड्स की प्राइस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुड्स की प्राइस में एंड इंक्रीमेंट होता है, तो फर्म हमारी क्या करती है? ये सोचती है कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस अगर इंक्रीज़ हो गई है तो मार्केट में और सप्लाई करो और सप्लाई करो। अब मार्केट में जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी गुड्स अगर ज़्यादा एक्सेस में हो जाता है तो उसकी प्राइस गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ेगी तो उस प्रोडक्ट की प्राइस जो होगी वो क्या हो जाएगी? गिरना शुरू हो जाएगी, ठीक। तो ये पहला केस था जहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग क्या किसको फॉलो करेंगे? देखिए सुपर नॉर्मल और नॉर्मल प्रॉफिट में ये चीज़ होगा, ये फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में भी होगा और नॉर्मल प्रॉफिट में भी होगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट तो हो ही रहा है और प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे फॉर्म एंट्री तो करेंगे, क्योंकि हमारे परफेक्ट कंपटीशन में बहुत फ्रीडम होती है एंट्री एंड एग्जिट की, ठीक। सेकंड केस यहाँ पे देखिए, सेकंड आपके लॉस के लिए है कि मान लीजिए इफ़ फर्म गेट लॉस देन प्रोडक्शन विल डिक्रीज। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जाहिर सी बात है कि फर्म को अगर लॉस हो रहा है तो ज़ाहिर सी बात है कि उनको वो मार्केट छोड़ देना चाहिए, अगर वो अपने रेवेन्यू से अपने कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहे हैं तो। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एग्ज़िट भी फ्री होता है तो फर्म यहाँ पे एग्ज़िट करके जा सकती है। अब आप एक चीज़ खुद सोचिए कि अगर मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट की अगर सप्लाई मार्केट में अगर कम हो जाती है, तो बचे-खुचे जो प्रोडक्ट रहेंगे उनकी प्राइस तुरंत बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो लोग डिज़र्व कर रहे हैं, मतलब डिज़र्व क्या, जो जिनकी पेइंग कैपेसिटी है उतनी, वही लोग खरीद पाएँ उसको, ठीक है ना। डिज़र्व करने की अगर बात यहाँ पे की जाए तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि अमीर लोग ही सब कुछ डिज़र्व करें। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि कमोडिटी की अगर सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी तो बचे-खुचे जो कमोडिटी रहेंगे उनकी प्राइस क्या की जाती है? बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या समझाया कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन विद इक्विलिब्रियम में, ठीक है। शॉर्ट रन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से किया जाता है, बेसिकली मैंने इक्विलिब्रियम आपको बताया।
3 केस मैंने आपको बताया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, किस सिचुएशन में ये होता है, कब हमारा एवरेज कॉस्ट ऊपर जाता है तो लॉस होता है, नीचे आता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको कवर करवाई है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट कमेंट मी, and please like, share and subscribe. Thank you.